दोस्तों, मैंने वीडियो के शुरुआत में कि एक मेथड बताया है एसएमडी और सॉलिड टाइप रजिस्टरों की वैल्यू निकालना। आप वैल्यू कैसे निकाल सकते हो उनकी वाई एप्लीकेशन के माध्यम से बताया है। कोई पेन या पेंसिल या कॉपी पेन पे नहीं आपको कैलकुलेशन करनी है। एक रजिस्टरों में उनकी वैल्यू डालनी है और वो आपको वैल्यू बता देंगे। मेरे अकॉर्डिंग वही आपको जायज़ रहेगी, क्योंकि जब आप काम करोगे पीसीबी पे किसी बोर्ड की अगर वैल्यू खराब हो गया या सही है तो आप हर समय उसकी वैल्यू कैलकुलेटर के माध्यम से या पेन कॉपी के माध्यम से नहीं कर पाओगे। एप्लीकेशन का माध्यम मेरे हिसाब से बहुत बेटर है, आप भी यूज करिए उसे। मैंने एप्लीकेशन की वीडियो इस वीडियो के खुद ख़त्म होने के बाद दी है, आप देखिए वीडियो को एप्लीकेशंस की और उसी को माध्यम अपनाइए। नहीं, अगर आपको एप्लीकेशंस का माध्यम अच्छा नहीं लगे तो आप मैंने आगे भी वीडियो दी है उसको, फिर तो मेथड मैंने पूरा पूरा बताया थ्योरी बेस, आपको वो अपनाइए। नहीं है तो आपकी इच्छा अनुसार जो भी। थैंक यू। आप वीडियो को प्रारंभ करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन दबा देना। मैंने भी तो मेहनत करी आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, आपके पास किसी भी प्रकार का अगर एसएमडी रजिस्टर या सॉलिड टाइप रजिस्टर आता है तो आपको फर्स्ट अपॉन एक एसएमडी इन्फो के नाम से बहुत से प्रकार की, जैसे प्ले स्टोर पे मैं आपको दिखा दूँ, प्ले स्टोर पे डालोगे ना आप सॉलिड टाइप रजिस्टर कैलकुलेटर तो बहुत से एप्लीकेशंस आएंगे। आपको जो सूटेबल लगे, जो अच्छी लगे, बेटर देन उसको आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, जैसे बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, जैसे एक ये है। ठीक है, मैं इसे छोड़ के डाउन पेंडिंग पेज है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। आपको एसएमडी इन्फो डाउनलोड करना है। अब मान के चलिए आपके पास सॉलिड टाइप आया या एसएमडी रजिस्टर आया, तो दोनों में से एक आया, कोई भी आपके पास सॉलिड आया। अब सॉलिड में आपके पास काफ़ी कलर बैंड है उसके पास। ठीक है, ठीक है, तो कलर बैंड 4 है, 5 है, उसके हिसाब से आपको चेंजेस करने हैं। यहाँ पे आपको 4 सेट कर सकते हो, 5 भी सेट कर सकते हो। तो मान के चलिए आपके पास 4 बैंड रजिस्टर आया सॉलिड टाइप, तो उसमें लिखा है पहले ब्राउन, ऑरेंज, ब्राउन और लास्ट में है सिल्वर, मतलब जो भी टोलरेंस है उसका। तो ये हो गया 230 ओम्स का। मान के चलिए ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, लास्ट में उसका टोलरेंस है गोल्ड, तो 560 मेगा ओम्स का हो गया। इसी प्रकार आपके पास जो भी कलर है उसका, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कलर सेलेक्ट कर देनी है। ये आपको वैल्यू यहाँ पे शो कर देगा। अगर कि आपके पास आया एसएमडी इन्फो, एसएमडी रजिस्टर, मान के चलिए 2R2 लिखा है, तो 2.2 ओम का रजिस्टर हो गया। 2M, 2H, मान के चलिए, सॉरी, 212 ये लिखा है आपके पास 212, तो 2.1 किलो ओम का हो गया ये। आप यहाँ पे भी जो भी आपकी वैल्यू है ना, वो यहाँ पे आप पुट कर दोगे एसएमडी रजिस्टर में, तो वो आपको रजिस्टर की सेम वैल्यू बता देगा। ठीक है, और इस प्रकार मेरे पास एक ये भी मैंने डाउनलोड किया है रजिस्टर भी। मान के चलिए मेरे पास जो भी बैंड का रजिस्टर है, फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग, ये बैंड चलते हैं उसके हिसाब से आपको दिख रहा है स्क्रीन में। फर्स्ट बैंड में मान के चलिए मेरा रेड है, सेकंड में भी येलो है, और तीसरे में मेरा टोलरेंस है, मतलब कुछ भी 2.4 ओम्स का हो गया। ठीक है, ये मेरा लास्ट में गोल्डन कलर है टोलरेंस का। मैं मान के चलिए वाइट कर दूँ तो 0.24 ओम का हो गया। 4 रिंग रजिस्टर है, तो आपको इस प्रकार इसका निकालना है। ठीक है, 34 मेगा ओम प्लस 5% टोलरेंस। मैं इसका टोलरेंस कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि गोल्डन कलर और सिल्वर कलर टोलरेंस होते हैं, मैं इनको टोलरेंस को कुछ भी करा सकता हूँ। 6 बैंड रजिस्टर आ गया आपके पास। ठीक है, 456 ओम मेगा ओम का हो गया। जो भी आपके पास रजिस्टर आ रहा है उसकी आप वैल्यू पुट कर दीजिए, वो आपको वैल्यू निकाल कर दे देगा। ठीक है, ये आपका रजिस्टर के नाम से इसका
एप्लीकेशन है रजिस्टर्स के नाम से, एक SMD इन्फो के नाम से है, और भी बहुत सी एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से आप निकाल सकते हो। ठीक है, आगे वीडियो देखिए, मेरी आगे वीडियो में मैंने कैलकुलेटर के हिसाब से ही बताया है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश आज आपके एक नए टॉपिक में स्वागत करता हूँ PCB ऑनलाइन कोर्स में। जैसा कि आप लोग देख रखा होगा कि बोर्ड में बहुत से प्रकार के रजिस्टर लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। आपने देखा है बोर्ड में SMD रजिस्टर लगे हैं, ये लगे हैं, ये सब रजिस्टर लगे हैं SMD वगैरह। तो रजिस्टर की जो वैल्यू होती है वो किसके अकॉर्डिंग चलती है, रजिस्टर कौन कौन सी वैल्यू में आते हैं, रजिस्टर काम क्या होता है, वो सब मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। प्लस वीडियो की शुरुआत में मैंने अपनी नोटबुक है जो हमारी, उसका मैंने आपको एक इमेज वीडियो में डाल रखी है, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हो और देखकर अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। तो चलते थोड़ा टॉपिक की तरफ, आप देखिए थोड़ा। जो रजिस्टर होता है, हर रजिस्टर के ऊपर बोर्ड में, जैसे मान के चलिए ये बोर्ड है PCB का। अब इस बोर्ड के अंदर बहुत से रजिस्टर लगे होते हैं, पर रजिस्टर जैसे सेम वैल्यू के अलग अलग कंपोनेंट लगे होते हैं। अब आप उन रजिस्टरों को पहचानोगे कैसे, तो उनके बगल में उनका डेनोटिंग लेटर, जिसे हम बोलते हैं डेनोटिंग लेटर, वो बना होता है। जैसे RPR ये बना होता है। जो रजिस्टर होता है, जो उसका डेनोटिंग लेटर होता है वो RPR RP, ये सब रजिस्टर का डेनोटिंग लेटर होता है। आप कभी एक PCB सर्किट बोर्ड उठाना, उसमें जो रजिस्टर होगा उसके बगल में देखना आप, उसमें RPR RP, ये R से संख्या बन रही होगी तो आप समझ जाना वो आपका रजिस्टर है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा बोर्ड पे बताता हूँ। रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो विद्युत के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। बेसिकली होता क्या है कि जो रजिस्टर होता है वो अपना काम कैसे करता है, मान के चलिए मेरी सप्लाई 5 वोल्ट कहीं से आ रही है और मुझे 2.5 वोल्ट कहीं पे पास करनी है, और जो बीच में 2.5 वोल्ट की सप्लाई है जो एक्स्ट्रा आ रही है, ज़्यादा मतलब 5 वोल्ट आ रहा है, 5 वोल्ट से 2.5 वोल्ट चाहिए, 2.5 वोल्टेज को मुझे ड्रॉप करना है, तो उसमें 2.5 वोल्टेज के हिसाब से मैं एक रजिस्टर लगा दूंगा। वो रजिस्टर का काम जो होगा, 2.5 वोल्टेज आएंगे, उन 2.5 वोल्टेजों को बीच में रोक देगा, जिससे आगे वाला जो सर्किट होगा वो प्रोटेक्ट होकर चलेगा, उससे प्रॉपर 2.5 वोल्टेज ही मिलेंगे। ठीक है, रजिस्टर में वैल्यू के करंट को रोकता है। ठीक है, वो मैंने आपको बता ही दिया। रजिस्टर की जो वैल्यू होती है ओम्स, किलो ओम्स, मेगा ओम्स। जो रजिस्टर होता है उसकी 3 वैल्यू होती है, PCB में चलती है, ओम्स, किलो ओम्स, मेगा ओम्स। और भी रजिस्टरों की बहुत सी वैल्यू होती है, जैसे गीगा ओम, पर इतनी ज़्यादा वैल्यू हमें अफोर्ड नहीं होती है। हमारे जो PCB में चलती है ओम, किलो ओम, मेगा ओम, 3 वैल्यू हमारी PCB में चलती है। ठीक है, जो रजिस्टर होता है उसकी 1000 वैल्यू मतलब ओम होता क्या है, रजिस्टर होता है, जो रजिस्टर में संख्या होती है 1 से लेके 999 तक, 1000 से कम वो संख्या आएगी ओम में। अगर संख्या 1000 से क्रॉस होती है, जैसे 1000 आ गई संख्या, मान के चलिए 999 से खत्म 1000 हो गया, एक रजिस्टर मेरी 1000 ओम का है, तो वो हो गया 1 किलो ओम का। अगर संख्या मेरी 1 किलो ओम से ज़्यादा जा रही है, मतलब 1000 ओम से संख्या ज़्यादा जा रही है, तो वो हो गया किलो ओम में जा रही है। ठीक है, अगर संख्या 1000 से कम है तो वो संख्या होगी मेरी ओम्स में। ठीक है, जैसे ही 1000 किलो ओम, 1000 किलो ओम हो गया 1 मेगा ओम। ठीक है, और 1000 किलो ओम हो गया 1 मेगा ओम, और 999 हो गया
1 किलो ओम। ठीक, अब मैं आपको कुछ बताता हूँ कैलकुलेशन। आप कहीं कंफ्यूज मत होना कि कैलकुलेशन बहुत लंबी चली जाती है। तो होता क्या है कि 10,000 जो ओम्स होते हैं उनमें 1 मेगा ओम होती है। मतलब समझे आप, नहीं समझे? सबसे छोटी संख्या ओम्स, किलो ओम्स, मेगा ओम की ओम्स में होती है। अगर कोई बोले आपसे 10 लाख ओम्स, 10 लाख ओम्स हो गए आपके, तो आप उनको ट्रांसलेट करिए 1000 में, 1000 से गुणा करिए उनका। मैं आपको ये कैलकुलेशन आगे बताऊंगा, मैं आपको थ्योरी बेस थोड़ा बताना चाहता था। ठीक है, मैं आपको ये कैलकुलेशन आगे बताऊंगा। जो एलवीआर रजिस्टर होते हैं, एलवीआर रजिस्टर, लो वोल्टेज रजिस्टर, बेसिकली होता क्या है कि जैसे ये रजिस्टर है मेरी 100 ओम, ये क्या है, जो मेरा रजिस्टर है ये 100 ओम का है। अब इनकी मैं वैल्यू निकालूंगा तो 10 ओम का दिखेगा मुझे। तो ये आ गया मेरा एलवीआर, लो वोल्टेज रजिस्टर में। अब लो वोल्टेज रजिस्टर मालूम है बोर्ड में क्यों लगाए जाते हैं? कहीं सर्किट को कंप्लीट करने में, कहीं जैसे जंपर खींचना होता है हमें, कोई लाइन आपस में जोड़नी होती है और बीच में छोटा सा प्रोटेक्ट फ्यूज डाल देते हैं हम, वही काम होता है। जो लो वोल्टेज रजिस्टर होते हैं वो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, हाई वोल्टेज रजिस्टर आपने देख रखा होगा बोर्ड में, जैसे 350 वोल्ट होते हैं, 400 वोल्टेज होते हैं फिल्टर कैपेसिटर से निकल के। तो ये वोल्टेज के पास हाई वोल्टेज रजिस्टर लगे होते हैं जिन्हें एचवीआर बोला जाता है, हाई वोल्टेज रजिस्टर। जो लो वोल्टेज रजिस्टर होंगे उनकी वैल्यू 50 ओम से कम होगी। वो टेस्टिंग करने पे आपको बीप साउंड देंगे। और जो एचवीआर रजिस्टर होंगे वो टेस्टिंग करने पे आपको वैल्यू दिखाएंगे। अगर एचवीआर रजिस्टर आपका बीप साउंड दे रहा है तो आपका एचवीआर रजिस्टर खराब है, और एलवीआर रजिस्टर अगर आपका बीप साउंड नहीं दे रहा है तो वो भी खराब है। मैं आपको बेसिकली आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, थोड़ी और भी थ्योरी बची है, आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो मैं आपको आगे थ्योरी लिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो रजिस्टर होते हैं वो कुछ वैल्यू के हिसाब से उनके नंबर्स होते हैं। जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स के हिसाब से उनकी कोडिंग की जाती है, उनके हिसाब से उनकी वैल्यू निकाली जाती है। तो मैं आपको इनको नंबर्स की जो वैल्यू होती है मैं आपको नंबर बताता हूँ। जैसे ब्लैक कलर होता है उसका वैल्यू 0 होता है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं ब्लैक नंबर से तो वैल्यू में 0 ही लिखी जाती है। ठीक है, ब्राउन कलर होता है, ये 9, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, ये तो 10 कलर होते हैं ना, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाँ ये 10 कलर जो होते हैं यही रजिस्टर में आते हैं। इसके अकॉर्डिंग दूसरे कलर नहीं आते हैं, कुछ टॉलरेंस कलर होते हैं, जैसे वॉयलेट कलर है, सिल्वर कलर है, कुछ कलर टॉलरेंस होते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो जैसे कि आपने देख रखा है ब्राउन कलर का 1 नंबर होता है, 0 1 ही लगेगी। जो रेड कलर होता है उसके 2 नंबर होते हैं, 0 2 लगेगी। ऐसे ही ऑरेंज कलर होता है, इसका 3 नंबर होता है, 3 0 लगेगी। मल्टीप्लाई करते हैं तो ठीक है, येलो कलर 4 नंबर, येलो कलर का 4 नंबर होता है, 4 0 लगते हैं मल्टीप्लाई करते हैं जब। जैसे ब्लू कलर का 6 नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 ही लगेंगी। ग्रे का 8 नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 0 ही लगेंगी। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 0 ही लगते हैं। अब मैं थोड़ा आपको अपने चार्ट की तरफ लेके चलता हूँ, जो चार्ट हमने बनाया था। थोड़ा ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, अब थोड़ा आपको डीपली समझ में आएगा, चार्ट पे समझ में आएगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, है ना, और एक लाइक कर दीजिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ जो। तो मैं आपको थोड़ा लेके चलता हूँ अपने चार्ट की तरफ, तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो में अंत तक। जैसा था कि मैंने आपको बताया था कि नहीं कैलकुलेशन कैसी होती है, कि जीरो वाइज
संख्या के अकॉर्डिंग जीरो आप बढ़ाते जाते हैं। मैं थोड़ा वाई डायग्राम आपको डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ, तो थोड़ा समझिए। जैसे मानिए कोई 3 मिनट का रजिस्टर है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिल्वर कलर होता है वो गोल्डन कलर होता है। दो कलर और होते हैं जो टोलरेंस कलर होते हैं। टोलरेंस मतलब जो होता है कि 10% या 5% ऊपर या नीचे। अगर 5% या 10% विद्युत करंट जो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो रजिस्टर एडजस्ट कर लेता है। वो टोलरेंस कलर होती है, उनकी तरफ से कोई काउंटिंग स्टार्ट नहीं होती है। टोलरेंस कलर जैसे इस पर गोल्डन लिखा है, गोल्डन है, और गोल्डन कलर का 5% टोलरेंस होता है और सिल्वर कलर का 10% टोलरेंस होता है, ठीक है। तो गोल्डन कलर है, इसका टोलरेंस 5% है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा वाई इस पे डायग्राम पे। तो जैसे मान के चलिए आपके पास तीन बैंड का रजिस्टर है, ठीक है। जो ये कलर है ना, ये सिल्वर, ये गोल्डन कलर है, इसका कोई टोलरेंस कलर है, ये इसका कोई काउंटिंग नहीं होती, इसका कोई नंबर नहीं होता है। आप देख सकते हो चार्ट में भी दर्शाया गया है कि गोल्डन कलर है, इसका 5% टोलरेंस है, इसका कोई वो नहीं है जो आप नंबर्स हो, इसका ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही मान के चलिए अगर तीन बैंड का रजिस्टर है, पहले ग्रीन है आपके पास, ठीक है। तो ग्रीन की संख्या कितनी होती है वो आप लिख लीजिए। जैसे ग्रीन का 5 है, ब्लू का 6 है, 5 और 6, और ये कितना टोलरेंस, ठीक है। टोलरेंस नहीं है, ये मल्टीप्लाई, सॉरी। तो ये कौन सा, ये कलर है, ये वाला, ठीक है। तो 5 और 6 और 3, अब इस पर इसकी जगह हम 3 कलर नंबर है ना इसका, अब इसकी जगह 3 जीरो लगा देंगे हम। 3 जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 6 56 किलो। 56 कितना हो गया, 56 हजारों में संख्या आ गई इसकी। अब 5 6 ट्रिपल जीरो हो गया, तो 56 हजारों में संख्या आ गई। देखिए मैं आपको पेन कॉपी के माध्यम से समझाता हूँ। फर्स्ट अपन ग्रीन लिया, ग्रीन का क्या है 5, ठीक है। ब्लू का कितना है 6, और इसका कितना है 3 नंबर। तो 3 नंबर की जगह हम जो तीसरा नंबर की संख्या होती है 4 बैंड रजिस्टर में, जो उसमें चौथा नंबर क्या होता है, टोलरेंस कलर होता है। तो उसमें 3 नंबर की संख्या होती है, उसकी हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो मैंने 3 जीरो लगा दी, 2 3, तो कितना हो गया आपके सामने 56,000। 56,000 कितना हो गया, 1,000 से ज़्यादा की संख्या निकल गई। अब ओम में तो नहीं रही संख्या, किलो में पहुंच गई। अगर 1 लाख से ज़्यादा हो जाती तो मेगा ओम में पहुंच जाती, पर ये क्या 56 किलो, तो 56,000 हो गया। हज़ारों में ये संख्या आ गई, मतलब आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग। जैसे मान के चलिए 56,000 है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 किलो ओम में 999 ओम्स होते हैं 1 किलो ओम में, तो 56 किलो ओम हो गया है, तो ठीक है। अब मैं आपको दूसरे टॉपिक पे बताता हूँ। अब 5 बैंड रजिस्टर, मान के चलिए कहीं इसका पहला अक्षर ये है पिंक, ठीक है, येलो। दूसरा है वॉयलेट, ठीक है, 4 7। तीसरा है जीरो, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है ना उसकी कोई संख्या नहीं होती है, वो जीरो में ही काउंटिंग होता है, तो जीरो। चौथा कलर इसका जो भी है इसकी जीरो लग जाएगी, रेड। तो रेड के 2 जीरो हो गए, तो हो गया 57 किलो ओम। आपको दिख नहीं रहा है, 47 किलो ओम हो गया ये, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 5 बैंड हो गया, 6 बैंड रजिस्टर। फर्स्ट ग्रीन हो गया, ग्रीन का 5, ग्रीन का 5 हो गया, और ब्लू का कितना हो गया, ब्लू का 6 हो गया। ब्लैक हो गया, ब्लैक का 0, रेड का 1, ये इसका हो गया टोलरेंस कलर, ठीक है। अब रेड का 1 है तो रेड की जगह 0 लगेगी। 56 किलो, देखिए ये भी इतने का ही होगा, 56 किलो, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा और डीपली लेके जाता हूँ। जो रजिस्टर होते हैं हमेशा काउंटिंग की स्टार्ट उनकी, जो मान के चलिए ये रजिस्टर है सॉलिड टाइप, इसकी जो काउंटिंग होगी वो सिल्वर कलर से नहीं होगी, इधर से होगी।
हमेशा ध्यान रखना जो रजिस्टर की अगर संख्या वो काउंटिंग की जाती है कलर कोडिंग की, तो जो टॉलरेंस कलर होते हैं, सिल्वर कलर हो गया, गोल्डन कलर हो गया, इनकी तरफ से कभी काउंटिंग आपको स्टार्ट नहीं करनी है। जो काउंटिंग करनी है, जो नॉर्मली कलर होते हैं इनकी काउंटिंग होती है, उधर से काउंटिंग स्टार्ट करनी है आपको, जैसे इधर से, ठीक है। पहला नंबर है ग्रे कलर का, दूसरा रेड, तीसरा आई थिंक पिंक है, आई थिंक ऐसी कुछ है, तीसरा ये है ऑरेंज कलर है, तीसरा ऑरेंज, सॉरी ग्रे कलर है, रेड कलर है, ऑरेंज कलर, 3 कलर हैं इसमें, ठीक है। काउंटिंग आपको सिल्वर जो टॉलरेंस कलर होते हैं ना, जो सिल्वर कलर होते हैं, जैसे वाइट कलर ये तो नहीं होता, सिल्वर कलर है, ठीक है, और गोल्डन कलर, ये 2 कलर टॉलरेंस होते हैं। गोल्डन कलर का 5% होता है, सिल्वर कलर का 10% होता है। तो इन दोनों की जो काउंटिंग होती है इधर से होगी, ये कि जो टॉलरेंस कलर है इधर से काउंटिंग कभी नहीं होगी, ठीक है। बेसिकली यही था सॉलिड टाइप के रजिस्टरों में। इनकी टेस्टिंग ऐसे की जाती है कि वैल्यू से अपने से अपर हो जाते हैं। मान के चलिए 47 किलो ओम का है, 47 किलो ओम से अगर ज़्यादा निकलती है वैल्यू इसकी, तो मैं वैल्यू भी टेस्टिंग भी लिखाऊंगा आपको इसकी, तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है आप। और जो आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो 6 बैंड रजिस्टर पर लास्ट की संख्या होती है ना, कॉफिशेंट्स होते हैं, टेम्परेचर कॉफिशेंट्स, ये होता है कि जैसे कितनी ऊष्मा वो रोक सकता है। कहीं ज़्यादा हम लगा देते हैं ना 6 किलो ओम के रजिस्टर, मेगा ओम के रजिस्टर, तो जो विद्युत होती है, विद्युत की जो धाराएं बहती है ना, धाराएं बहती हैं, तो उसमें जो हीटिंग पैदा होती है वो कितनी टेम्परेचर तक रजिस्टर झेल सकता है, ये उसका कलर कोड होता है लास्ट का, जो 6 बैंड में होता है। 5 बैंड में लास्ट में टॉलरेंस कलर होता है, 6 बैंड में लास्ट में टॉलरेंस कलर होता है, 3 नंबर का, तीसरे नंबर की जो संख्या होती है वो मल्टीप्लाई होती है, और 5 बैंड में चौथे नंबर की मल्टीप्लाई होती है, 6 बैंड में भी चौथे नंबर की मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा ले चलता हूँ इसकी टेस्टिंग पर, टेस्टिंग कैसे की जाती है, इनकी क्या समस्या आती है।